डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री ललद्ध द्वारा रचित बाख नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में कवयित्री ने पाखंडों का विरोध किया है। उन्होंने ईश्वर के प्रति किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की भी चर्चा की है। उन्होंने यह अनुभव किया है कि इस भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इस बाख में कवयित्री ने किया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ललद्ध के जीवन को पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। ललद्ध हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्ध का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इस तरह से ललद्ध कश्मीरी कवयित्री हैं। कश्मीरी भाषा की यह लोकप्रिय कवयित्री का जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद्ध को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस तरह से ललद्ध के अनेक नाम हैं। इन नामों से उनके लिए हिंदी जगत में जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस तरह से इस श्रेष्ठ कवयित्री, इस कश्मीरी कवयित्री की मृत्यु सन 1391 ईस्वी के आसपास हुई थी। ललद्ध की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि वाक किसे कहते हैं तो ललद्ध की जो काव्य शैली है उस काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के शवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्ध के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है। इस तरह से जैसे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाया था, भक्ति से युक्त रचनाएं की थीं, उसी तरह से ललद्ध भी भक्ति के मार्ग पर चलने वाली श्रेष्ठ कवयित्री हैं। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के भक्ति के मार्ग को चुना है जिससे जीवन का उद्धार होता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। इस तरह से वह प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताती हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्ध की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्ध की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। इस तरह से
कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी वह जीवित पाई जाती हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ इनकी रचनाओं को माना जाता है। ललद यद की रचनाएं आज भी कश्मीरी भाषा में प्रमुखता का स्थान रखती हैं।